सूटर कहाँ तक पहुंचा? बस चल रहा है। कहा सिर्फ सुइया रून थाम के बैठने से बन जाएगा सूटर? अब मन नहीं करता। सर्दियां सर पर आ चुकी तो इस बार कहीं बाहर जाना ना हो पाए शायद। अब उससे क्या बनता बिगड़ता है। बहुत रुखाई पर उतर आई, जा भी सकते हैं। लाली कहाँ है? चाय के लिए ना, अंदर गई है। हमें देखते ही भागी होगी रसोई में। बड़ी प्यारी बिट्टू है हमारी लाली, है ना? क्या? हाँ और क्या। तुम कभी कभी बिना बात के बरस पड़ती हो उसमें। तुम आखिर छोटी बच्ची है वो। अब मुझे घंटे भर की नसीहत सिखाएंगे क्या आप? बाबूजी चाय। लिलिया चाय ले आई, आराम से। अम्मा ये तुम्हारी दवाई है, खा लो। रख दो उधर। 5 बज चुके हैं। कहाँ ना रख दो उधर। ले आई है तो ले लो ना, अभी के अभी। एक ही बार में खा लेगी तो मुझे बुरा कैसे लगेगा? लाली, अम्मा के लिए चाय पियोगी? मुझसे कहाँ पूछने चली है। अम्मा तुम चाय पियोगी क्या? बच्ची है। पियोगी तो साफ साफ कह दो, चढ़ा देती हूँ। मगर बहानेबाजी रहने दो, जितना पूछा है उसका जवाब दे दो। राजू आ गया? नहीं, हाँ तो उसी के संग। मैं उसके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। सुना आपने इसने क्या कहा? हाँ, तुमसे कहता है कौन है चाय बनाने? तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी उसके लिए चाय। बना देना, 1000 बार बना देना, रोकता ही कौन है तुम? फूटी आग नहीं भाता इसे वो लड़का। जब देखो तब उसके नाम से कुर्ती है। बच्ची है जैसा बर्ताव करती है। थक जाती है वो। घर का इतना सारा काम भी है उसके सर पर। कितना सारा काम है बताइए जरा, मैं भी तो जानूं कितना सारा काम है उसके सर पर। एक वो लड़का है एकदम दब्बू सा, ना जाने कब घर में आता है पता ही नहीं लगता। अपने माँ बाप को इतना दूर छोड़कर आया है यहाँ पढ़ने। अब हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मगर वो है कौन हमारा? एक मामूली सा पेइंग गेस्ट ही तो है, और हम उसके साथ काफी डिसेंटली पेश आते हैं। डिसेंटली ना कहिए जी, इसी घर का ही आदमी है। आप उसे जानते नहीं। सारा दिन तो दफ्तर में होते हैं और जब वो यहाँ आता है तो आपसे घबरा ही जाता है। मैं ही जानती हूँ उसे। उसे तो बात करना ही आफत मोड़ लेना है आजकल। कोई कहता है कि मुझसे बात कीजिए? किसी ने कहा आपसे? जानते हैं मुझे राजू की क्या जरूरत है इसकी? एक वही है जो मुझसे खुद होकर बात करता है अपनेपन से। वरना यहाँ एक कमु पूरब की ओर तो दूसरा पश्चिम। पद्मा तुम ऐसे दांत ना किटकिटाओ। जबान संभालिए अपनी, मुझे कुतिया जैसी कहते हैं। पद्मा। बाबूजी मैं जरा शुभा के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अम्मा से पूछ बेटे। अम्मा मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं? तुमसे कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। बड़ी हो गई हूँ, जहाँ जी चाहेगा जाऊंगी। लाली बेटा, बड़ों का मान रखना सीखो। तुम अंदर जाओ। बाबूजी मैं बस बड़ों का मान रखूं और बड़े जैसे चाहे वैसे पेश आए मेरे साथ। नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाऊं। क्यों चिल्लाए उस पर? जो दिन भर मुझे नीचा दिखाती है उसका क्या? तो चिल्लाओगी उस पर इस तरह? हाँ, तो हो गई गलती। अब गुस्सा मत हुई। पता नहीं मुझे क्या हो जाता। तुम आराम कर लो। क्या हुआ? जैसे दुख रही है पीठ? आज मेरे शशि की 23वीं सालगिरह है। कैसे भुला दिया उसको? पद्मा, आप सबने? मैं तो नहीं भूल पाई। पद्मा मन पर काबू रखना है ना?
तुम्ही ने तो कहा था, है ना याद? याद है, मुझे सब याद है। कैसे शेर की मौत मरा था मेरा बेटा, लड़ते लड़ते मरा। आप चाहते हैं कि मुझे घमंड हो इस बात का, और सब तो झूठ है, सब झूठ। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं क्यों उसे भुला नहीं पाती? इतनी सारी कोशिशों के बाद भी कर ही देती हूँ ना मैं गड़बड़। तय किया था उसकी बात तक ना उठाऊंगी, फिर भी उठाई। आप तंग आ गए होंगे ना मुझसे, सभी मुझसे तंग आ जाते हैं। मैं लाली पे चिल्लाई, मैं बेकार चिल्लाई, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं शशि को भी तो डांटती थी। परसों की ही बात है, कही थी नहला दूं तुम्हें। ऐसे खटखट बूट बजाता आता था मेरा लड़का, जोर जोर से गाने गाता था, अपना कमरा गंदा रखता था। है याद आपको? हाँ हाँ, याद है। पर उसकी याद नहीं करनी ना, नहीं करूं। पर कैसा दिखता आज वो, 23 साल का जब 23 साल का गबरू। रेखा की बात पक्की हो गई है इंदौर। अगर मेरा शशि यहाँ होता तो आज बराबर चलता। पर अब सब मुझसे आग चुराते हैं। अब मैं बहुत खराब दिखती हूँ। चुराने दो। एक बार लाली का सब ठीक हो जाएगा तो आप और मैं यहाँ से चल मकान से दूर कहीं चल देंगे आप। हाँ 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 पद्मा, हाँ 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 ही तो कहना आता है आपको। आखिर आप कब तक संभालेंगे अब मुझे? मैं कुछ भी तो नहीं करती आपके लिए। चाय भी ठंडी हो गई है। मेरे हाथ की चाय पियेंगे? लाली, लाली बेटा इधर आओ। अभी लाली आएगी ना तो उसको कहना कि मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं बस ऐसे ही बोल देती हूँ, पर मेरे मन में कुछ। लाली आ रही हो ना? लाली आएगी तो मैं गुस्सा ठंडा नहीं हुआ होगा ना अभी तक? अम्मा के हाथ की चाय पिएगी तो सब ठीक हो जाएगा। रो रही थी? नहीं क्या? आंखें बता रही है तेरी? बाबूजी, मैं सच्ची में अक्खड़ हूँ क्या? हीरे, कौन बोला ऐसे? आपने देखा, ऐसे ही अम्मा सारा दिन बस कुड़ती रहती है मेरे ऊपर। जब देखो तब गुस्सा। बेटा, अम्मा का ध्यान रखना होगा जरा। और आज ये सब बात नहीं करती। शशि को याद करके आज वो रोई होगी। जी, आज पूरे 2 साल हो गए भैया को। सब कुछ कितना अलग था जब वो था, है ना? पूरा घर जैसे सर पर। और तुम दोनों लड़ाई भी तो कितना करते थे आपस में। याद है आपको कैसे घर में घुसते ही आपकी नकल उतार के कहता था, लिलिया चाय बना दे, बिटिया पानी पिला। और मैं उसे ठेंगा दिखाकर कह देती, नहीं बनाऊंगी, जा। चाकर हूं क्या तेरी? सारा दिन बस मेरी चोटी खींचता रहता था। आफत था आफत। वो दिन काफी अलग था। एक बात पूछूं आपसे, आपको मैं अच्छी लगती हूँ? यानी? बताइए ना, अच्छी लगती हूँ मैं आपको? अरे हाँ भाई हाँ, ये पूछने वाली बात हुई।
शशि भैया जितनी। अब माँ बाप तराजू लेके बैठते हैं कभी? तू इधर आ जा, आ जा। सीधी सीधी आराम से। कभी नहीं कहेंगे आप। एक बात कहूँ, बोल। इस घर में आप मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज का ताजा समाचार। वैसे लिलिया, मैंने ना एक फैसला किया है। मैं तेरी शादी होने ही नहीं दूंगा। तुझे अपने पास रखूंगा यहाँ। एक बात कहूँ, मैं मुझे शादी करनी ही नहीं। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बिना पूछ की गधी, शादी सबको करनी होती है, तुझे भी करनी होगी। और तेरे लिए तो हमने एक दूरबीन का भी ऑर्डर दिया है। पूछ क्यों? क्यों? हर पहलू परख के हीरा जैसा दामाद लाएंगे और दामाद जी को कहेंगे आप अपना डेरा इधर ही डालिए। हमारी बेटी हमको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आप भी कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी क्या, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था। तेरी शादी धूमधाम से मनाएंगे। और एक बात ले लिया, ये शादी ब्याह के अवसर पर ना अपने को रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो नहीं रहूंगी, बस एक शर्त पर। आपको मुझे वो माधुरी वाली बैगनी साड़ी दिलानी पड़ेगी, जैसे उसने हम आपके हैं कौन में पहनी थी, वही। अच्छा, अरे उससे अच्छा लाके दिलाएंगे हम तुझे। वैसे ले लिया, तुम अपनी शादी में कितनी जोड़ी बनारसी साड़ियाँ लोगी और कौन कौन से रंग के? एक लाल बनारसी साड़ी किसके वास्ते? अरे किसके वास्ते क्या, हम बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे बताने लायक नहीं होगा ना शायद। पद्मा, वैसी बात नहीं है। हम बस लिलिया से पूछ रहे थे कि वो अपनी शादी में कितनी जोड़ी बनारसी साड़ियाँ लेगी, और तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक नई ला के दिलाएंगे। गुड़िया के लिए कौन लाएगा बनारसी? खैर छोड़िए, आप चाय पीजिए। तुम भी पी लो। पी लो बेटे। नहीं, अम्मा की हाथ की छुई है ना, नहीं पिएगी। उसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। अरे राजू, आओ तुम चाय पी लो हमारे साथ। राजू, तुम जरा अपने लिए बना लोगे? ये चाय लिलिया के लिए। मैं कैंटीन से पी के आया हूँ। अच्छा। शशि भी 10 जगह से पी के आता था, पर घर की चाय को कभी मना नहीं करता था। और लाली, तुम पी लो, नहीं चाहिए मुझे। उस पर ध्यान मत दो, उसका रोज का ही है। कोई जरूरत थी उसे दुखाने की? वो जो दिन भर मुझे नीचा दिखाती है, उसका क्या? मैं भी नहीं पीऊंगा ये चाय। मत पीजिए। इस घर में तो सबको गुस्सा करने का, चीखन चिल्लाने का पूरा अधिकार है। कितने बजे है राजू? बात बदलने की गरज मत कीजिए आप। अरे नहीं नहीं, हमें क्लब के लिए जाना है। आज भी जाना है? घर बैठे बैठे क्या करेंगे? तुम भी चलो, जी बहल जाएगा थोड़ा। मुझे इजाजत है? अरे इजाजत की क्या बात भाई, तुम चाय पी चुके हो ना, तो जाओ। नहीं राजू, तुम यहीं रुको। मैं इसके साथ बैठ के बातें करूंगी। मेरी पीठ दुख रही है। ठीक, 9-10 बजे तक लौटूंगा। जब चाहे तब लौट। हमारी राह मत देखना। और सुनो, खाना खा लेना। जैसे आज मुझे खाना खाना ही है। चाची जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं रे, बस ऐसे। तो आज व्रत है क्या? मैं मंगल को व्रत रखती हूँ क्या कभी? तो फिर आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा मन नहीं। खा लीजिए ना आप हमारे साथ थोड़ा। खा लूं? जी। ऐसा कहने वाला ना कोई नहीं है यहाँ पर। तुम कितने साल के हो? 18 का। मगर चाची जी, आप तो आज भी बच्चा जान के लाड़ करती हैं। ऐसा क्या किया मैंने? यही सब, मेरा कमरा लगा देना, मुझे खाने के वक्त खाना खिलाना। मुझे यहाँ घर जैसा ही लगता है। गुस्सा वुस्सा तो नहीं होती? मुन्ना हो बिल्कुल राजू तुम। अगर कभी ये घर छोड़ के गए ना, तो हम चिल्लाएंगे। चाची जी, आप हमसे पैसे भी नहीं लेती हैं। सच्ची में चिल्लाएंगे। कुछ तो लिया कीजिए। अब तो और चिल्लाएंगे। हम बाबूजी से बात करें इस बारे में। खबरदार जो उनसे कुछ कहा तो। ये तुम्हारा ही घर है ना? हाँ। सच्ची? जी।
चलो हमारा कंठ छू के कहो। ये मेरा घर है। तुम हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते राजू। चाची जी, तुम नहीं समझोगे औरतों का क्या वात्सल्य। अगर तुम्हारी अम्मा यहाँ आएंगी ना तो हम उनसे कह देंगे अपना ये लड़का हमें गोद दे दे। मेरी अम्मा तो बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों? वो मुझसे इतना प्यार जो करती है। हम नहीं करते क्या प्यार? आप भी क्या जोक मारती है चाची जी? तुम्हें मैं अच्छी औरत लगती हूँ? हाँ, लगती है। सच्ची? जी। चलो खाओ हमारी कसम। चाची जी, ये बार बार कसम फसम अच्छी नहीं लगती हमें। क्योंकि तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैं तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हुई ना मैं एक कंडम औरत। मुझे कोई अच्छी चीज फलती ही नहीं। कभी लाली को देखा है मेरे आसपास? तुम्हें लगता होगा कि चाची बस बड़बड़ाती रहती है। बस इतना कहूंगी कि ये घर छोड़कर कभी मत जाना। चाची जी, शशि भैया आप जैसे दिखते थे। वो इन पे पड़ा था और बाकी पूरा मेरे जैसा था। कोई बात उसे खाती थी ना तो भीतर ही रखता था। फौज में दाखिला होने का समय था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है हम सबको छोड़कर? डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। पर वो कुछ नहीं बोला, ना गुस्सा किया, ना उदास हुआ, ना चिढ़ा। बस गुमसुम। चाहता ना मेरा शशि। चाची जी, मैं डॉक्टर बनूंगा। बहुत अच्छी बात है। आज भी आपकी पीठ में दर्द है? नहीं, बस थोड़ा सर दुख रहा है। अगर कोई दबा देता तो अच्छा। चाची जी, मैं दबा दूं? तुम दबा दोगे? जी, मैं आपका सिर दबा दूंगा। आप यहाँ बैठिए। जो तुम्हारे हाथ बहुत हल्के हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारी परेशानियां दूर हो रही। अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नारंगी, गुलाबी, कोई सा भी चलता है चाची जी। और बताओ मैं कितने साल की लगती हूँ? 36 या 37 से एक बरस ज्यादा नहीं। 40। पर लगती हूँ ना एकदम 50। कहाँ चाची जी, अभी तो बाल ही पकने शुरू हुए हैं। बालों का उम्र से क्या लेना देना? मैं बहुत सुंदर थी जब मैं जवान थी। तो मेरे बाल थे और क्या तो रंग। पत्थर की चौकी पे बैठ के नहाती थी ना तो जमीन छूते थे मेरे बाल। और ये हाथ की उंगलियां भी ऐसे लगती थी मानो गुलाब की पंखुड़ियां हो रेशम। हाँ, अब मैं बहुत खराब हूँ। चाची जी, आप अभी भी बहुत अच्छी दिखती हैं। अच्छा, ये तुम मुझसे कह रहे हो पागलदास? अपनी क्लास की किसी लड़की से कहना। चाची जी, आप भी क्या बातें करती हैं? बात करते हो लड़कियों से? कुछ और बात कीजिए ना। प्यार करना भी चालू कर दिया होगा? चाची जी, मुझे जाना है, बहुत सारा होमवर्क है। सब मालूम है, होमवर्क शोमवर्क। मैगजीन मिली थी गद्दे के नीचे से, वैसी वाली। चाची जी, वो मेरे मैगजीन्स नहीं थे। जिसके भी हो, मिले तो तुम्हारे गद्दे के नीचे से थे। आप हमारा कमरा मत लगाया कीजिए। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता हमारा कमरा कोई लगाए। शशि का कमरा भी मैं ही लगा।
चाची जी, हम खुद लगा लेंगे। यहाँ बैठ के बात करो। वो मैगजीन्स वापस दे दीजिए। पहले हमसे बात। नहीं चाची जी। राजू, बैठ के बात करो ना। अच्छा मैं जाता हूँ। मुझसे कोई खता हुई है क्या राजू? नहीं। इधर। लाली, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बाल क्यों खुले हैं तेरे? मैं चोटी कर रही थी। तो कुछ नहीं क्यों कहा? इधर आके बैठ, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। कहा ना इधर आके बैठ। रेशम जैसे बाल दिए थे, उन्हें बरगद की जड़ें कर दी हैं। अम्मा, बाजार में एक नया शैम्पू आया है, शुभा बता रही थी उससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, मैं खरीद लाऊं? वो तो नादान बेवकूफ लड़की है, महीना चल रहा है ना उसका, उसको बोलो 3 दिन घर में बंद रहे। अपनी दकियानूसी सोच अब बदल दो। ऐसा थोड़ी है कि पीरियड्स आ गए तो 3 दिन दुबक के घर में बैठ जाओ। और तुम ये स्कर्ट पहनना बंद कर दो। साड़ी पहनना शुरू कर दूं मैं, और तुम मुझे हाथ भर का घूंघट भी उड़ा देना। ज़बान चलती है तुम्हारी बस। कोई तकलीफ तो नहीं हुई इस बार? नहीं, मुझे तकलीफ क्यों होगी, कभी भी नहीं होगी। बच्ची हो अभी, अगर माँ बनना है ना तो पता लगे। अम्मा, अपनी लेक्चरबाजी बस रहने भी दो, मुझे सब पता है इस बारे में। हमें मैट्रिक में एनाटॉमी की क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? अरे वही जो सबको पता होता है। क्या पता होता है सबको? पीरियड्स के बारे में, कि 28 दिन की साइकिल होती है और 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है, इतना ही तो है। किताबी ज्ञान है ये, और मैं अम्मा हूँ तुम्हारी, उस पर ज्ञान मत झाड़ो। हाँ, अम्मा हो, पर खुद का ख्याल तो नहीं रखा था। सुबह से दवाई दी गई हूँ, खाई तो होंगी नहीं तुमने। जब देखो तब मेरी दवाई की बात लेके बैठो। बेअकल, सारे के सारे बेअकल इस घर में। मुझे पागल समझ रखा है इन्होंने। हम सब बेअकल ही हैं जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। समझदार तो एक आप ही है यहाँ पे। समझदार? मैं बस बातें बनानी आती है लाली। तुम्हें बस यही लगता है ना कि मैं नाटक करती हूँ। तुम नहीं समझोगी मुझे कैसा लगता है। कैसे एक पल में खुश होती हूँ तो दूसरे ही पल दुखी। अम्मा, चिड़चिड़ करती हूँ ना मैं, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मन में बस अजीब सी घबराहट रहती है। कुछ काम करने निकलो तो शरीर में दर्द। अम्मा मैं समझती हूँ तुम तकलीफ में हो। तुम नहीं समझती, कोई नहीं समझता। अगर मैं ना समझती तो दिन में यूं 4 बार तुम्हारा हाल पूछने आती क्या? मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में, पर दवा नहीं खाओगी तो कैसे ठीक होगी? सुनो, आज तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाती हूं। खाओगी ना खाना? पर पहले दवाई खा लो। मैं अभी खाना बना के आई। मैंने बोला तुम्हें मुझे ये स्कर्ट नहीं पहननी है। तो दवाई खा लेना, ठीक है? मैं भी कुछ काम करके आती हूँ, खा लेना। राजू, बाहर आना जरा। मुझे पुकारा? किसी और का नाम राजू है क्या यहाँ पे? क्या हुआ? खाना खाओगे? अभी 6 ही बजे है। समय पूछा क्या तुमसे? खाना खाओगे कि नहीं इतना बताओ। तुम खा रही हो तो खा लो। एहसान नहीं चाहिए मुझे आपकी। भूख लगी है तो साफ साफ कह। तुम ऐसे गरम मत हो। हाँ, तुम अभी अम्मा के कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी किताब लेने गया। मिल गई? नहीं। अच्छा, कौन सी किताब थी एक। हाँ, मगर कौन सी? मैं खोज दूँ। ऐसे ही थी एक। नहीं कहना है मुझे तो साफ साफ बता दो। मुझसे ये अकड़ूपना दिखाया ना तो ठीक नहीं होगा लाली। मैंने क्या अकड़ूपना दिखाया तुम्हें? सीधा सीधा पूछा तो बता नहीं सकती, टाल मटोल करते रहते हो।
भूल जाते हो तुम, मेरा घर है ये। मैंने कब कहा मेरा है? कहना भी मत कर। बड़े लॉर्ड फोकलैंड बने फिरते हो। एक झटोला सा कमरा भी खुद से लगाया नहीं जाता तुमसे। चाची जी लगाती है तो तुम्हें क्या की तकलीफ? चाची जी को तकलीफ हो तो चलता है ना? वही तो कहती है उन्हें अच्छा लगता है लगाना। एक बात पूछूं, आप थे कहाँ जनाब जब अकल बट रही थी? तो मेरी अकल बीच में लाई ना तो ठीक नहीं होगा लाली। लाऊंगी, 1 दफे 10 दफे 100 बार लाऊंगी। क्या करोगे तुम? बड़े यार। क्या है? कुछ नहीं। गिराएगा मिजाज। और तुम कौन हो? रोटी बेचने वाली तो हो। राजू, सॉरी लाली, बोलने से पहले सोचा तो करो। गलती से मुंह से निकल गया। नहीं, गलती क्या इसमें? सही तो कहा। यही तो औकात है मेरी इस घर में, एक नौकरानी की। सॉरी लाली। नहीं, कहा तो। तुम ये घर छोड़ के जाओ। क्या? कहा ना, ये घर छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाऊँ? बाहर में जाओ, मुझे क्या। मगर फिर चाची जी क्या कहेंगी? इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। वही तो कह रही थी कि अगले साल भी मुझे यहीं रहना है। ऐसा वो कह रही थी? हाँ। नहीं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। राजू, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल? इतनी देर से जली कुटी सुना रही हूँ, अपना भला बुरा कुछ नहीं समझती। चाची जी कह रही थी तुम ऐसे भड़ करने लगो ना तो ध्यान नहीं देना, काम का बोझ पड़ता है ना। मैं भड़बड़ करती हूँ? डायन औरत। सगी माँ के बारे में ये शब्द अच्छे नहीं है। मैं वही कहती हूँ जो सच होता है, किसी को पसंद आए चाहे नहीं। माँ तो माँ होती है। हाँ, तुम्हारी माँ होंगी सिनेमा की माँओं की तरह, प्यार का पुतला। मेरी तो नहीं है, और मुझे तुम्हारी तरह पोंगापना नहीं आता। माँ की तारीफ करना पोंगापन होता है? हाँ होता है, और तुम सबसे बड़े पोंगे पंडित हो। सब कहते हैं ना, इस घर में राजू शशि की जगह है। मुझसे पूछो, तुम मेरे भाई की जगह कभी नहीं ले सकते। मेरा भाई तो गबरू जवान था, कितने सारे यार दोस्त थे उनके, और तुम क्लास खत्म हुई नहीं कि चूहे की तरह बिल में दुबक जाते हो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैंने कह दिया, इसका ये मतलब थोड़ी कि बोरिया बिस्तर उठाए और चल दिए। 1 तारीख को चले जाओ। तब मैं घर जाऊंगा। और पढ़ाई का क्या? जाए जहन्नुम में। ये मत कहना कि मेरी वजह से। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। राजू, मैंने तो बस मजाक किया। मेरा यहाँ जी ही नहीं लगता है। तुम्हारा स्कूल में जी नहीं लगता? नहीं। पता था मुझे, लगेगा भी कैसे? सारा दिन ऐसे अकेले अकेले बैठे रहते हो। यार दोस्त सहेलियां जरूरी होती है ना। अब मुझे देख, मैं अपनी सहेलियों के बिना एक पल नहीं रह सकती। वो मेरा मजाक उड़ाती होंगी ना। हम तो सबका मजाक उड़ाते हैं। मेरी सहेलियां तुम्हें देख के कहती है, वो देखो स्कॉलर साहब चलती है। लाली, मैं क्या बॉडम दिखता हूँ? कहता है 37 से 1 साल ऊपर नहीं लगता। ऐसा नहीं है, किसने कहा तुमसे? अब देखो, शहर आते ही तुमने अपने लिए इतने सारे फैशन वाले कपड़े सिला लिए, बड़े अच्छे लगते हो। हाँ, बस कभी कभी तुम्हारा बकल किनारे खिसक जाता है, और अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी शर्ट भी पैंट से बाहर आ गई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें टोककर अपना मजाक क्यों किरकिरा करूं? तुम भी मेरा मजाक उड़ाती हो। राजू, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा लगते हो, बहुत। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मास्टर जी भी कहते हैं कि देखो रस्टिक फूल जा रहा है। तुम्हें पता भी है रस्टिक माने क्या? कुछ अच्छा ही होता होगा। रस्टिक माने देहाती। राजू, मैंने तो ऐसे ही बोला बस। क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। सुनो ना, सारा दिन पढ़ाई करते रहते हो, क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर बनूं। डॉक्टर? फिर तो बड़े अमीर हो जाओगे ना तुम। नहीं, मुझे अपना क्लिनिक देहात में ही खोलना है। गरीबों की मदद करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारे विचार तो बड़े उच्च हैं, महात्माओं की तरह। अच्छा, जब बड़े डॉक्टर बन जाओगे तब भी ऐसे अकेले अकेले रहोगे? हाँ। शादी भी नहीं करोगे? नहीं।
और अगर तुम्हें लव हो गया तो? लव हो गया तो कर लूंगा शादी। तब कर लोगे? ए, तुम पागल हो क्या? मैं कुछ भी बोलते जा रही हूँ, तुम मुझे रोकते भी नहीं हो। हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे लाली। हाँ तो नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता लव के बारे में बातें करना गलत होता है। लाली चुप। अच्छा ये डॉक्टरी की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है ना? ये मेंढक की चीर-फाड़, आगे जाके लाशें भी चीरनी पड़ती है। लाशें? तुम्हें ना बॉटनी पसंद आएगी। मैं अभी वही पढ़ रहा था, समझाऊं? हाँ समझाओ। तुम्हारी यादों की गर्मी हर पल मेरे तन मन में बसी हुई है। जब भी तुम मेरे पास होते हो एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता है, जैसे कोई नया सा प्यार मेरे अंदर बहने लगा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी छुअन का वो ख्याल मुझे रातों रात जगाए रखता है। और ये है पोलन ग्रेन्स। इससे ना फूलों के बच्चे होते हैं। बच्चे? अच्छा, बहुत अच्छा समझाया तुमने। एक बात कहूँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मन करता है सुनते ही जाए, बिल्कुल ठोस और गुंजन। अच्छा लाली, मैं एक बात कहूँ? बोलो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। देखो तुम्हारा टोन अभी भी मजाक वाला है। कहो। ये जो फूल है ना, ये मैं पढ़ने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाता था। और सच तो ये है कि रोज लाता हूँ। तो कभी दिया क्यों नहीं मुझे? मुझे खौफ खाता था। मैं गलती तो नहीं कर रहा ना? राजू, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे ना? हाँ। वादा? अच्छा सुनो, खाना खाओगे ना? ठीक है, मैं बना देती हूँ। तुम ना वो लव वाली बात भूल जाना। कौन सी बात? तब वाली, घर छोड़ने का। ठीक। जरा ये फूल दे दोगे? मैं पढ़ाई करके आऊंगी, कल तुम्हें सुनाऊंगी सब कुछ। हम फिर से मिलेंगे ना लाली? हाँ, बाय। अवखळ हवा छेडी साजनवा हृदयात भिनली, घनभार चांदरात लख लख चांदणी उतरली. जरा हसली, जरा खुलली, जरा जरा प्रीत ही तुझ्यावर जडली. तुझ्या रंगी सांज रंगली, क्या हो रहा है? पढ़ाई? नहीं। तुमने कहा था ना ये तुम्हारा पसंदीदा रंग है, इसलिए पहनी। इस साड़ी के साथ ना मोती के गहने बहुत अच्छे लगते हैं। चाची जी, हम बाहर चले? क्यों? यहाँ बहुत उमस हो रही है। नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, तुम्हारे कमरे में। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जैसा चाहे। तुम भी बैठो इधर। मैं ना बहुत दुखी औरत हूँ राजू।
शशि भैया जाते रहे इसलिए ना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। गलती मेरी है या दूसरों की? मेरे इस बर्ताव का कारण क्या है? ये जो मैं कर रही हूँ, ये अपने लिए कर रही हूँ या किसी और के लिए? चाची जी, मैं लाइट्स जला क्यों जलाई बिजली? अंधेरा हो रहा था। बुझा दो, बुझा दो। मुझे अंधेरा पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद अंधेरा? अंधेरे में तुम्हारे कमरे में रहना, मैं यही लेटी रहती हूँ। तुम देखो मुझे बुखार आया, एक बार देखो। चाची जी, डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर किस लिए? तुम बस मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग जाए। मैं लाली को बुलाता हूँ। क्यों? वो बस कह रही थी कि वो यहाँ क्या कर रही थी? नहीं, मैं उससे कह रहा था चाची जी। वो तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे थे? किताब लेने नहीं चाची जी, हमने बहुत थोड़ी देर बात करी। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो सब छोड़ो, मुझे बुखार आ रहा है, देखते क्यों नहीं? देखो मेरा माथा कितना गर्म हो गया। अरे मुझे लिया, बाबूजी आ गए। पढ़ने नहीं बैठी अभी तक? क्या हुआ? खाना खा लिया? अरे कितनी दफा बोला है इंतजार मत किया करो। खाना खा लो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? क्या कोई भूत भूत देख लिया क्या? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। वैसे मैं पूरे दिन उदास रहती हूँ और खुद बनारसी पहन के घूम रही हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं बेवजह उदास नहीं हो गया। नाराज है क्या मुझसे? पद्मा, मैं नाराज क्यों हूँ? तो मुझे सहारा दीजिए। राजू, क्या ये सब? क्या हुआ लाली? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने बुरे हो। ये सब करते हो तुम इस घर में? क्या हुआ है दिखाओ। तुम बहुत ही गिराने हो राजू। लाली, क्या हुआ है? कभी मेरे पास बताना आज के बाद। मैं सब पूछूंगी बाबूजी से। दिखाओ तो लाली। अगर आपको यूं मुंह बना के बैठना है ना, तो बाहर चले जाएं। एहसान नहीं चाहिए मुझे आपका। बोलने से पहले सोच लिया करो। दिन भर बस यही जारी रहता है और उस बच्ची के कान में जाके पड़ता है। बच्ची नहीं है वो, राजा को रिझाती है। तो खोट हमारे सिक्के में है, यही ना? मैंने कब कहा ऐसा? मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। तो आप कह रही हैं कि मुझे नहीं है? नहीं है क्या मुझे? बोल चुकी? नहीं, अभी बहुत बाकी है। ठीक, बोलो। हाँ, जी भरकर बोलो। मेरा जी नहीं लगता यहाँ पर, इस मकान में। तुम्ही कोई शौक छड़ा था इस मकान का? चढ़ा था, पर उसे आप ऐसे पूरा करेंगे ये तो नहीं पता था ना। पद्मा, सहा नहीं जाता? बस। नहीं सहा जा रहा तो कहते क्यों नहीं? मेरा तो सब सहा हो गया यहाँ पर। तुम डाइवोर्स चाहती हो? जी। दिन भर बस परेशान होती रहती हो। आप डाइवोर्स चाहते हैं? मैंने कुछ कहा ऐसे? तो आपके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया? मैं तुमसे जानना चाहता था। रोजमर्रा के हाय तौबा से तो यही अच्छा। घर में एक जवान लड़की है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसी के बारे में सोचिए आप। मैं थक चुका हूँ। तो कहते क्यों नहीं कि थक गए हैं मुझसे? क्यों नहीं कहते? यही टुकड़े बस मेरे मुंह पर मारते रहिए। अपनी सारी चीजों पे ना आपका नाम खुदवा देती हूँ। प्रेजेंटेड बाय। तुम तो ऐसा दिखा रही हो
जैसे सारी गलती बस मेरी है। मैं तो कुछ दिखा ही नहीं रही, मैं तो कुछ कहती ही नहीं, मुझे तो सब मंजूर है। पद्मा, मैं तुमको समझता हूँ। नहीं समझते आप मुझे। दो पल शांति से बैठ के बात तो करते नहीं हम, और कहते हैं कि समझते हैं मुझे। गिल्टी महसूस करता था, लगता था तुम्हारे इच्छा के खिलाफ जा रहा। मैंने कभी कोई शिकायत की? पद्मा, बात का बतंगड़ मत उड़ाओ। तुम्हें भी पता है, तुम्हारे कहने पे हमने अपने बेडरूम अलग अलग कर दिए थे। तुम लाली के कमरे में सो जाती थी। तुम्हें लगता होगा मेरा ध्यान नहीं गया है। आधी आधी रात को भी तुम नहाई हो। जो बीत गया है उसे अब जाने दे। मैं भी कुछ नहीं कहता। मुझे बच्चा चाहिए। पद्मा, मुझे बच्चा चाहिए। पद्मा, जान चुकी ना किसको क्या चाहिए। और पद्मा, ये जिद छोड़ो तुम। तुम्हें भी पता होना चाहिए, अब तुम मां नहीं बन सकती। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फिर से कह के देखिए, क्या कहा आपने? जाने दीजिए, मेरा दम घुटता है यहाँ से। चलिए। बाहर खड़ी बातें सुन रही होगी बस। आ गई देखिए। उसे जाने दो तुम। अरे आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। घंटों घंटों भर बस राजा के कमरे में पड़ी रहती है ये लड़की। फिर से कहीं से रिया, बता ना, फिर से कहीं से नहीं जाने। मैं बनारसी साड़ी नहीं पहनती हूँ। जब राजू के कमरे में जाती हूँ उससे मिलने तो। हाँ, क्या कही? फिर से बोल, फिर से बोल। क्या बोली? फिर से बोल। मैं 1000 बार बोलूंगी, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी। सबको पता चलना चाहिए ना कैसी औरत हो तुम। क्या है ये तुम्हारे कमरे से मुझे कितनी गंदी खिलौनी बातें लिख रखी है इसमें तुमने। तुम्हें अपना माँ कहने में शर्म आती है मुझे। मैं कभी सोच नहीं सकती मेरे साथ ऐसा करी। औरत नहीं हो तुम, टायर हो टायर। मैं नहीं जाती हूँ राजू के कमरे में, तुम जाती हो 1000 बार बस तुम लाली। क्या मेरी माँ नहीं हो सकती? क्या मेरी माँ लाली, सुनिए, आप ना उसकी बात पर कुछ विश्वास मत करिएगा। ये खत असली नहीं है। हाँ, ये खत असली नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। वक्त काटे नहीं कटता था तो लिखती है, पर इस पे किसी का नाम नहीं लिखा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद देखिए। आप देखिए, आप पढ़िए, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा। मैं बस अकेली थी तो कुछ भी लिख देती, पर इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है। मैं वैसी गंदी औरत नहीं हूँ। सुन रहे हैं आप? मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे आप? इधर देखिए, मैं वैसी गंदी औरत नहीं हूँ। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना? रहना मैं वैसी गंदी औरत हुई नहीं हूँ। हुई आप मुझे अकेले लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना।
एल कुंजवार जी द्वारा, इसका ट्रांसलेशन वसंत देव जी द्वारा किया गया था। हमारी बैक स्टेज में पूरी टीम अभिव्यक्ति थी। ऑन स्टेज हमारे साथ लाली, चंद्रानी, बाबूजी दर्शिता, पद्मा, अपर्णा, हमारे साथ लाइट्स पे थी सायंतिनी, साउंड पर थी अश्मिता, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप में स्वास्तिका, मैनेजमेंट में लक्षिता, प्रिया, खुशी, और हमारा जो आखिरी का गाना था बीती ना बिताई रहना, वो गाया गया था खुशी गुप्ता द्वारा। और ऑन स्टेज राजू श्रीजा।